9 मई में मुलव्विस अफराद को जरूर सजा दें, मगर करोड़ों वोट लेने वाली जमात के साथ रवैया मुख्तलिफ रखें। मुकम्मल सियासी डेडलॉक की वजह क्या? तहरीक इंसाफ का मुश्किल दौर, खिलाड़ी रहनुमा को जमहूरी उसूलों को अपनाना चाहिए। सुहेल वड़ाइच का कॉलम। तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि बड़े सगीर के लोगों का ये दायमी मर्ज है कि उन्हें लड़ने के आदाब तो आते हैं, मगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी तनाजुआत का हल उन्हें नहीं आता। मुगल हर दफा जानशीनी पर जंगे लड़ते थे, जबकि बरतानवी शाही खानदान ने तय कर लिया था कि सबसे बड़ी औलाद चाहे बेटी हो या बेटा वही जानशीन होगा। हम कभी सुलह सफाई के उसूल तय न कर सके। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाया तो ना मुसलमान और ना ही हिंदुओं के पास कोई फॉर्मूला था कि आजादी कैसे मिले, हिंदू मुस्लिम तनाजा कैसे हल हो। मेरी नाकस राय में गांधी और नेहरू और हम मुसलमानों में से इकबाल और जिन्ना अगर यूरोप जाकर तालीम हासिल ना करते तो हम आज भी गुलाम होते। इन चारों ने यूरोप से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी तनाजुआत का हल सीखा जो गांधी और नेहरू चाहते थे, यानी पूरे हिंदुस्तान पर कांग्रेस की हुकूमत। वो उन्हें ना मिल सका। इसी तरह जो कायदे आजम चाहते थे उन्हें वो ना मिल सका और बकौल उनके उन्हें कटे फटे पाकिस्तान पर इक्तफा करना पड़ा। तनाजुआत का हल ऐसे ही होता है, किसी भी फरीक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ नहीं मिलता। सुलह होती ही तब है जब आप अपने मुतालबात से कम पर राजी हो जाएं। यही चीज हम बड़े सगीर के लोगों को नहीं आती, इसलिए पाक भारत तनाजा हल नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों फरीक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मामलात का हल चाहते हैं जो दूसरे फरीक के लिए काबिल कबूल नहीं। सरेदस्त बड़े सगीर को सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे अशखास की है जो तनाजुआत का हल जानते हों। हमें नए गांधी और नए जिन्ना की जरूरत है, मगर अफसोस के एक तरफ जिद्दी मोदी है और दूसरी तरफ हम भी उसके भाई बंद। जब तक लचक पैदा ना हो मसाइल हल नहीं हो सकते। आज की पाकिस्तानी सियासत भी इसी लड़ाई झगड़े और गुस्से में घिरी हुई है। ऐसा लगता है कि मुकम्मल सियासी डेडलॉक है। एक तरफ पीटीआई है जो 9 मई के वाक़े पर माफी मांगने और उससे बरात का ऐलान करने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ मुक्तदिरा है जो 9 मई के जख्म भुलाने को तैयार नहीं। अगर दोनों फरीकों में लचक नहीं है तो जाहिर है डेडलॉक बढ़ता रहेगा। मेरी जाती राय तो शुरू से ही यही है कि सियासी जमातों को तशद्दुद की सियासत का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, और अगर इस हवाले से कोई गलती हो जाए तो फौरन ला ताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। पीटीआई ने ये नहीं किया, मगर वो एक मकबूल सियासी जमात है। उसे नजरअंदाज करना और मेन स्ट्रीम से नीचे उतारना भी मुल्की मफाद में नहीं होगा। सियासत के अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि इस डेडलॉक या सियासी बहरान की चाबी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान है। पार्लियामान में हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों मौजूद हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें एजेंडे और दूसरे मामलात को चलाने के लिए रोजाना एक दूसरे से मिलना पड़ता है। पार्लियामान को प्लेटफॉर्म बनाकर मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन पर जो शिकायत हैं उसके लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी बनाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ ने जिन नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन में एतराजात दायर कर रखे हैं उन्हीं नशिस्तों पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए। हो सके तो मौलाना फजलुर रहमान को उस कमेटी का सरबरा बना दिया जाए ताकि ये मामला तसल्ली बख्श तरीके से तय हो सके। मैंने अपने माशरे की जिन खराबियों का जिक्र किया उनमें से एक अपनी गलतियों का एतराफ न करना भी है। खिलाड़ी सियासतदान ने अपनी जद्दोजहद के लिए महमूद खान अचकजई को आगे लगाया है तो उन्हें मीडिया, अदलिया और अपोजिशन के साथ की गई ज्यादतियों का एतराफ भी करना चाहिए। उनके दौर में मीडिया को माशी तौर पर मफलूज किया गया, हर तनकीद करने वाले सहाफी की ट्रोलिंग की गई, खवातीन तक को गंदी गालियां दी गईं। आज वही सारे सहाफी इमरान के साथ होने वाली ज्यादतियों पर एहतजाज कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ को अभी तक तौफीक नहीं हुई कि वो अपने प्लेटफॉर्म से माजी की गलतियों पर माफी मांगे और खुद पर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त करने का हौसला भी करे। हालत ये है कि इधर कोई एंकर या सहाफी एक फिक्रा भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कह दे तो वो लिफाफी बन जाता है, और उधर आप उनकी तारीफ करें तो जीरो से हीरो बना दिए जाते हैं। ये रवैया जमहूरी नहीं बल्कि फाशिस्ट है। तहरीक इंसाफ अब मुश्किल दौर से गुजर रही है तो न सिर्फ खिलाड़ी रहनुमा को जमहूरी उसूलों को अपनाना चाहिए बल्कि अपने अंधे अकीदतमंदों को भी सिखाना चाहिए कि जमहूरी माशरे में इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना पड़ता है। आखिर में मुक्तदिरा से गुजारिश है कि 9 मई में मुलव्विस अफराद को जरूर सजा दें, मगर करोड़ों वोट लेने वाली जमात के साथ अपना रवैया मुख्तलिफ रखें। आग लगाने वाले सजा के मुस्तहिक हैं, मगर वोट लेने वाले तो इंतखाबी अमल के तहत जीत कर आए हैं, उन्हें कबूल करना चाहिए और साथ ही साथ दिल बड़ा करके गलतियों की माफी की गुंजाइश भी निकालनी चाहिए। जिस किसी ने साजिश की है या आग लगाई है उसे इबरत का निशान बनाए। सादा लो अकीदतमंदों को उनकी बेवकूफी की सजा भी दें, मगर ये ख्याल करें कि वो मंसूबा बंदी से बेखबर मारे गए हैं।